दोस्तों नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है। बुद्धि संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए सृष्टि का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे वह न कर सकता हो। किसी अच्छाई या बुराई का मापदंड मूर्ख के लिए केवल दूसरों द्वारा उसे अच्छा या बुरा कर देना मात्र होता है। इस इनमें विवेक और बुद्धि का अभाव होता है। अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने और निंदा करने में दुर्जन आनंद पाते हैं। मूर्ख होने के कारण दंड के अभाव में वे भले लोगों के लिए संकट बन जाते हैं। मनस्वी एक बार जो बात स्वीकार कर लेते हैं उनसे संकट में भी विचलित नहीं होते हैं। पर्वतीय नदी की धारा की तरह वे एक बार आगे बढ़ जाने पर पीछे मुड़ना नहीं जानते हैं। तेजस्वी का तेज प्रतिकूल परिस्थितियों में और अधिक तेज होता है। लक्ष्य महान होने के कारण अपने से शक्तिहीन लोगों पर तेज नहीं प्रकट किया जाता। तेजस्वी के सामने अन्याय नहीं टिकता। तेजस्वियों जन्मजात होने से किसी समय अभाव दिखा देती है। प्राणांत होने के दशा में दूसरे द्वारा किए गए अपमान में से स्वयं को बचाना ही तेज है। महान पुरुष धीर और परोपकारी होते हैं। मित्रों के प्रति सच्चे ईमानदार होने के कारण अपना स्वार्थ त्याग कर मित्र के कार्य को प्राथमिकता देते हैं। कृतज्ञ शरणागत वत्सल भेद रहित रहकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आवश्यक होने पर किसी मध्यस्थ को रखकर अभ्यर्थना से पूर्ण न होने पर सम्मान बचाते हैं। ये एक बार कार्य स्वीकार कर लेने पर उसे पूरा करके ही मानते हैं। दयालु और कारुणिक होने से दूसरों के दुख को देखकर इनका हृदय पिघल जाता है। इन्हें धन जीवन का कोई मोह नहीं होता, केवल अपने यश और मान की चिंता रहती है। अपने द्वार से किसी को खाली हाथ लौटाने को महान पुरुष मृत्यु से बढ़कर मानते हैं। संकट और प्रतिकूलताएं उन्हें विचलित नहीं करती हैं। परम सिद्धि की साधना से निकली वाणी सत्य की तरह होती है। क्रोध महाविनाशक और करुणा महान उपकारक होती है। जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ सा पावन हो जाता है। अन्याय करने वाले के समर्पण पर क्षमा कर देते हैं। सज्जन सद्गुणों के अवतार होते हैं। सरल सौम्य रहते हैं। दूसरे संत से बढ़ते हैं तब तेज और महत्व को देखकर प्रसन्न होते हैं। कुछ विद्वान अपने विषय के दूसरे विद्वानों से बढ़ते हुए आधार को सहन नहीं कर पाते। गुणवान अपना आत्मसम्मान बचा कर रखते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ।